सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमको सीजीपीएससी मेंस के पेपर में मैप, ग्राफ और फ्लो चार्ट की एंट्री करनी है, कहाँ बनाया जाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए। तो सिंपल सा एक थंब रूल है कि दो या फिर 4 मार्क के अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप कोई भी ग्राफिकल चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ पूछ रहा है उसको सिंपल आप टेक्स्ट फॉर्म में या फिर सिंगल वन लाइन में आप लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात होती है बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन की, जहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है मार्किंग में। फॉर एग्जांपल 15 मार्क के क्वेश्चन में हो सकता है किसी को 6 नंबर मिले और किसी को 11 नंबर मिले। तो ये जो डिफरेंस होता है वो तभी आता है जब सामने वाले का कंटेंट तो ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो या बहुत अच्छा किसी ने प्रेजेंट कर दिया हो। तो अगर 8, 10 या 15 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि इसमें आप लोग हमेशा 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 कोई ना कोई ग्राफ, फ्लो चार्ट या फिर मैप देने की कोशिश करिए। बिकॉज एज एन एग्जामिनर मेरे पास 100 से 150 क्वेश्चन है, आंसर शीट है जो मुझे चेक करनी है उस दिन, और बार बार टेक्स्ट पढ़ पढ़ के आदमी बोर हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ग्राफ, फ्लो चार्ट या मैप बना हुआ है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन पड़ता है कि इट इज़ ईजी टू रीड, जो स्टूडेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड एक प्रेजेंटेशन में मज़ा भी आता है पढ़ने में, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू मोर मार्क्स। कुछ नहीं तो 3 से 3.5 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा देगा ही पूरे पेपर भर में। ठीक है, तो सिंपल सा थंब रूल है। 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शनल है, देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का है। 8, 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट के नंबर से। 8, 10, 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से एक्सप्लेन करना ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पार्ट 3 का जो क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द मेन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ बस्तर, डिस्क्राइब द अबू जमड़िया ट्राइब। देखिए इसमें तो ग्राफ, फ्लोचार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन द एक्सपेंशन, ये कीवर्ड देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बैलाडीला हिल्स। जब भी एक्सपेंशन की बात होती है तो यहाँ पे आप ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको ग्राफ बनाना है छत्तीसगढ़ का है ना, जो भी आपको छत्तीसगढ़ का ग्राफ यहाँ से निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, है ना। बैलाडीला हिल्स कहाँ पे है, आयरन और क्या है, यहाँ पे आप लोग ग्राफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंशन ऑफ बैलाडीला हिल्स बोल दिया है और स्पेशली 15 नंबर का है, और गिवन डैट एक और स्ट्रैटेजिकल अप्रोच है। 15 नंबर का है मतलब लगभग यहाँ पे 20 से 25 लाइन यहाँ पे होंगे। एक्सपेंशन ऑफ बैलाडीला हिल्स आप कितना ही बता देंगे, 2 लाइन में बता देंगे कि भैया कि ये सदर्न छत्तीसगढ़ के इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली बैलाडीला हिल्स है, ये इस रॉक फॉर्म के ऊपर है, इसमें इंडिया का इस प्रकार का ओर मिलता है, इतना ही तो लिख देंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आप 20 लाइन थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर अपना स्पेस कट करना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आप एक ग्राफ बना के यहाँ पे आप स्पेस कट करिए और यहाँ पे अपना जो आपको लिखना है चीज़ें वो आप उसको कम करिए। लेकिन गिवन द फैक्ट कि ये सीजीएस का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजिकली बोलूँ मैप वाले, ग्राफ और फ्लोचार्ट वाले टॉपिक से हट के बोलूँ, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन लिखता। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे क्वेश्चन टूटा हुआ है, वो वाला ऑप्शंस को आप हमेशा प्रेफर करेंगे। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें कितनी भी चीज़ें निकल सकती है। ठीक है, लेकिन व्हाट आर द मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ बस्तर, ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि आपको नॉर्थ की मेन कम्युनिटीज़, सेंट्रल छत्तीसगढ़ की मेन कम्युनिटीज़ और सदर्न छत्तीसगढ़ की मेन कम्युनिटीज़, इनके बारे में लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 25 लाइन है। ठीक है, तो पहले की 10 लाइन तो इन्हीं में चली गई कि मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बता दिया। उसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब द अबू जमड़िया ट्राइब। अब अबू जमड़िया ट्राइब के बारे में क्या है, पहला लाइन तो अब ये लिखेंगे कि भैया देखिए ये पीवीटीजी है। दूसरा, इनका एक्सपेंस कहाँ है, ये यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये कौन से जनजाति की सब ट्राइब है वो लिख लेंगे। ठीक है, चौथा आप लिख देंगे कि भैया इनकी प्रैक्टिसेस क्या है, रिचुअल्स क्या है, कौन से भगवान को मानते हैं, इनकी यूथ डॉर्मेटरी के बारे में बताइए, इनके एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, इकोनॉमी के बारे में बताइए, कोई टबू होगा वो बताइए, जो कोई डांस फॉर्म होगा वो बताइए। रिसेंटली अबू जमड़िया ट्राइब के दंडामी माड़िया हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अगर स्कीम चली हो वो बता दीजिए।
नक्सलिज्म के बारे में बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ स्कीम हो तो बता दीजिए। देखिए ये खड़े खड़े ना आपके 15 यहाँ पे डायमेंशन खुल जा रहे हैं। तो अगर 15 डायमेंशन खुल रहे हैं खड़े खड़े किसी चीज़ का, और यहाँ पे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक में आपको सोचना पड़ रहा है, तो आई विल ऑलवेज 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 प्रिफर कि आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, लेकिन फिर भी अगर आपको मैप ऐप के बारे में अगर कुछ बोलना है तो एक्सपेंशन ऑफ बैलाडीला हिल्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वुड हैव बीन बेटर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है डिस्कस द नेचर एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पे मैप ग्राफ के बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट इन छत्तीसगढ़ स्टेट। देखिए यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। बजट में हर बार बोलता है कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट है वो किस प्रकार से खर्चा होते हैं, वो भले टेक्स्ट में लिखा होता है, लेकिन अगर उसका आप पाई चार्ट के फॉर्म में बता सके, पाई चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं कि इतना परसेंट यहाँ खर्चा हुआ, इसका इतना परसेंट यहाँ खर्चा हुआ, इतना परसेंट यहाँ खर्चा हुआ, और साथ ही आप साइड में इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है जो आप बना सकते हैं, ये है कि एक ये वाला ग्राफ भी यूज़ होता है, 35% ये वाले सेक्टर में, इतना इसमें, इतना इसमें। तो यहाँ पे ऐसे करके भी बजट में आपको बताया जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे बना सकते हैं अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे आपके पास डेटा है। आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 3, 4 या जो वित्त वाला जो पोर्शन होता है इकोनॉमिक सर्वे का, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, साथ ही साथ बजट से आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको अटेम्प्ट करता, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज डेटा होते हैं इसमें, और आंसर भी लिखोगे तो जैसे 7, 8, 5, 6, 5, 2 है ना, इस टाइप से जो कुछ ना कुछ फिगर आपको मिलते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आप ट्राई करिए कि आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे इस पर्टिकुलर आंसर को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं। साथ ही इसमें ऐसा ब्रेकअप भी होता है, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विसेज हो गई। तो ये इसका अगर आपको डेटा पता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, तो यहाँ पे आप इस प्रकार के ग्राफ की एंट्री कर सकते हैं, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाने का जो स्कोप था वाले क्वेश्चन में, मैप में यहाँ पे था, लेकिन स्ट्रैटेजिकली जब ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है एज एन ऑल्टरनेटिव, तो मैं इसको अटेम्प्ट करता कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन खोले जा सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में मैं इसको अटेम्प्ट करता अगर मुझे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से अगर मुझे डेटा याद है, तो उन डेटा को मैं कन्वर्ट कर देता, ठीक है। इतना गवर्नमेंट से आता है, इसका खुद का टैक्स आता है, इतना सेंट्रल टैक्स आता है, ठीक है, इतना गवर्नमेंट से आता है, ग्रांट से आता है, इतना % ग्रांट से आता है। तो सबको आप ना ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो फर्दर कि 58% यहाँ से आता है, 42% यहाँ से आता है। तो इस प्रकार से अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। यहाँ ऊपर देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ बनाते बनेगा। 12वें नंबर के क्वेश्चन पर आएंगे, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम अगर बोल रहा है इंडिया में, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आपको तो ग्राफ बनाना ही है, साथ ही साथ लिखना भी। देखिए 10 नंबर का है, तो बहुत सारे आपके पास आंसर शीट जैसे इस प्रकार से कुछ होगी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ग्राफ बना दीजिए, मैप बना दीजिए, और यहाँ पे जो भी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है मैप बनाना। कई लोगों के मैप सिंघाड़े टाइप के लगते हैं, आई डोंट नो, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन ऐसा है। तो मैप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मैप अच्छे से बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी शो करना है, मैप पेट्रोलियम बॉम्बे हाई शो करना है, कुछ और शो करना है, आसाम में या डिब्रूगढ़ में कुछ था, तो वहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम आपको बनाना है, तो मैप से आप काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। साइड में आप मैप बना दीजिए, इसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कुछ जितना लिखना है उतना आप लिख दीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फूड ग्रेन एक्सपोर्ट इन इंडिया। देखो ये टफ क्वेश्चन है, ये तो कोई नहीं अटेम्प्ट करना पड़ चाहता है, इसको हटाइए। डिस्ट्रीब्यूशन में जो पेट्रोलियम दिया हुआ है इसको कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्राइब द सीमेंट इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपको जितना भी सीमेंट इंडस्ट्री है बेसिकली बलौदाबाजार एरिया में लोकेटेड है। यहाँ पे आप एक मैप बना दीजिए और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। डिस्क्राइब द सामरी पार्ट में सामरी पार्ट का जो
लोकेशन है वो आपको बनाना है, तो यहाँ पे भी आपको मैप बनाना ही चाहिए। डिस्क्राइब द रविशंकर सागर प्रोजेक्ट। देखिए रविशंकर सागर प्रोजेक्ट में उतना तो कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ नहीं आता है, इसको सब डायमेंशन खोल के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सामरी पार्ट में जो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ है वहाँ पे आप जितने भी पार्ट हैं, है ना, जितने भी पार्ट हैं जो आपको लगता है कि आना चाहिए उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ मिलेट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया यहाँ पे नहीं है। गिव योर व्यूज ऑन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव इन छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पे भी नहीं है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए वंस मोर, अगर आपको आपने अगर छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है और आपने बजट पढ़ रखा है तो यहाँ से डेटा खींच के आप आराम से उसको पाई चार्ट में तोड़ सकते हैं। पाई चार्ट और पाई चार्ट का भी पाई चार्ट ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हुए आप इसको तोड़ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई आपको पाई चार्ट बनाना है, उसमें किसी प्रकार का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, फिर ये वाले पोर्शन चंक का भी आप पाई चार्ट बना सकते हैं। हो सके तो भाई ये वाला चार्ट भी बना सकते हैं। ऐसा 3D चार्ट अगर आपको कुछ बनाना है तो ऐसा करके भी तोड़ के आप दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तो अपने को नहीं पता है। गिव शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 20th सेंचुरी, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोदो कुटकी, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा क्या है, इसमें हो सके तो मैप बना देंगे अगर कंटेंट कम आ रहा है। वेर इज चंद्रपुरी लोकेटेड, सीधा लोकेशन बता दीजिए। मेजर रिवर्स ऑफ गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, सीधा आपको वही बताना है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केशकाल वैली, देखिए इसमें मैप बनाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके कैसे ही 21 मोड़ दिखाओगे आप, है ना, तो उसको यहाँ भी मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिफाई द लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन लोकेशन पूछ रहा है लेकिन 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो कूनो सेंचुरी में तेंदुआ रिलीज़ किए हैं तो वो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जो है आपके एमपी का, वहाँ का भी रेफरेंस देंगे, आपके करंट अफेयर प्रीलिम्स के नॉलेज से तो चल जाएगा। एक्सटेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोंकण प्लेन, देखिए एक्सटेंशन बोल रहा है कोंकण प्लेन का, तो यहाँ पे आप मैप बना देंगे। ठीक है। जब प्रॉपरली एक्सटेंशन पूछ रहा है ना तो उसको मैप के थ्रू ही आप डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, तो सिंपल सी बात है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेल फीमेल सेक्स रेशियो इन छत्तीसगढ़, व्हाट इज इट्स रैंक अमंग अदर स्टेट्स। 5th है और सिंपल सा है, सबको पता है डेटा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, यहाँ पे मैप का नहीं है। एक्सप्लेन द गोधन न्याय योजना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिजिकल पॉलिसी में भी मैप ग्राफ नहीं आएगा। मेन कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ में भी नहीं आएगा। सीपत इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि मैप बनाने की ज़रूरत है। आप सिंपली जो पूछ रहा है उसको टू द पॉइंट आंसर कर लीजिए और यहाँ से फिर आप कर लीजिए। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बोल रहा है, लेकिन इसको 2 नंबर में क्या ही मैप में दिखाऊंगा, आप सीधा बस लिख दीजिए कि यहाँ पे लोकेटेड है। रेड सॉइल का भी सिंपल है ना। रेड सॉइल में देखिए साउथ में ही मेन आएगा रेड सॉइल, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेट्स का नाम लिख देंगे तो भी चल जाएगा। आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, सीधा नाम लिख दीजिए। तराई भाबर सीधा बता दीजिए क्या है। ठीक। शेयर परसेंटेज, यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इतना ही ग्राफ बनाइए और आगे निकल जाइए, इसको अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। शक्ति स्वरूप योजना, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। क्रेडिट कंट्रोल, CRR देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़िए। तो कुल मिला के ऐसा है कि 2 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वहाँ पे आपको ग्राफ मैप बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 15, 8 और 10 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका स्कोप खुल जाता है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है यार। एक और क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर वाला, कि उसमें एक्सपेंडिचर पूछ रहा था इंडिया का, उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे जब भी आप इंडिया का बजट देखेंगे, जो 1 रुपये का हिसाब बार बार मांगता है ना, 1 रुपये का हिसाब, जैसे आप किसी बजट को खोलेंगे तो 1 रुपये का हिसाब बनाता है वो कि इसका कि इस पर्टिकुलर का 27 पैसा इसमें जाता है, ये इसमें जाता है, 4 पैसा इसमें जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है ना। तो उसको आप बड़े से टैबुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो 27 रुपये है, 27 पैसे है, ये इसमें जाता है। फॉर एवरी 1 रुपीज़ डैट इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 27 रुपये इसमें जाएगा, 10 इसमें जाएगा, इतना डिफेंस में जाएगा, इतना सोशल सेक्टर्स में जाएगा, इतना इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, इतना इधर जाएगा, इतना इधर जाएगा करके आप यहाँ पे एक टेबल में या कॉलम में ग्राफ बना के चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है ग्राफ, चार्ट और बाकी चीज़ों की माया, कि आपको अपने आंसर को जहाँ पे इन्हांस करना है
स्पेशली 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स के मार्किंग में, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक 2 नंबर और 4 नंबर का सवाल है, यहाँ पे डायरेक्ट आप उसमें लिख देंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिमांड ना करे आपसे, तब तक आप लोग इसको नहीं टच करेंगे। ग्राफ फ्लोचार्ट बनाने का उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए, या फिर आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा है ड्रॉ अ मैप या शो ऑन मैप, तो वहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एज अ सिंपल थंब रूल आप 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम जैसे हो गया, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, सामरी पार्ट, ये सब ऐसे पोर्शन हैं जो बिना मैप के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शंस में आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मेरी जो कॉपीज़ हैं एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैंने ड्रॉ किया था। चलिए, जैसे ये वाला पेपर देखते हैं। ये वाला पेपर मैंने लिखा था, आई रिमेंबर, स्पेसिफिकली रिमेंबर, ये लगभग अगस्त 2019 के आसपास का है ये, ठीक है। मतलब मेरे एक्चुअल मेंस लिखने के 2 साल पहले के मेरे ये आंसर्स हैं। तो मतलब मेरा एक्चुअल मेंस लिखने के 2 साल पहले का ये पर्टिकुलर आंसर कॉपी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी ठीक ठाक लेवल मैंने डेवलप कर लिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे भले ही मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने ग्राफ बना दिया है तो मुझे लगता है कि उतना मैच्योरिटी अभी मुझे आई है कि मुझे रियलाइज़ होता है अभी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा नहीं करना था। लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ग्राफ बनाना चाहिए, मैप बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि बच्चा कितना अच्छा आंसर प्रेजेंट करता है। तो इसमें देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर से देखेंगे भी ना तो आपको इतने ग्राफ अगर दिख जाएंगे कि मैंने ग्राफ ज़बरदस्ती नहीं बनाए हैं। वहाँ पे स्पेस था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द रेन शेडो एरिया, व्हाट आर द मेन रेन शेडो एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से बना दिया था ग्राफ, ठीक है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पेन से ही बनाना रहता है, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से बनाया है ग्राफ। तो देख सकते हो किस प्रकार से चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज़ ए बून ऑफ द हिमालय, तो नॉर्दर्न प्लेन दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ चिंचुना, वेयर इट इज़ फाउंड इन इंडिया, है ना। तो ये हो गया। बांगर खादर का डिफरेंस मैंने यहाँ पे टेबल बना के बता दिया है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर ये पूछ रहा है, तो ये 8 नंबर पे है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, जारंग पार्ट के बारे में पूछा है तो ये यहाँ पे बता दिया है। गोंडवाना रॉक हो गया है तो अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना बता दिया है। बाघ रिवर, हालांकि बड़ा डेस्परेट मैप है, बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बना दिया है वहाँ पे। एरियाज ऑफ लेटरेट सॉइल दिखा दिया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे बनाते बन रहा था, ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो यहाँ पे जो एक डेटा दिया हुआ था नॉर्दर्न, मिडल और साउथ छत्तीसगढ़ का, मेरे ख्याल से ये वाला जो डेटा है आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे के एकदम लास्ट में। तो वहाँ से मैंने जब इसको निकाला था तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया था, नॉर्दर्न, मिडिल और साउथ छत्तीसगढ़ में। देखो केशकाल का जो मैंने बोल रहा था, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केशकाल वैली, अब ये चीज़ पूछा गया है अभी रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा है वहाँ पे। अब ये देखो, इसको मैंने 2019 में ही इसका आंसर लिख लिया है। तो यही फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट से, कि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो 2022 का जो क्वेश्चन है वो 2019 में लिख के रखा हूँ 3 साल पहले में, तो कैसे नहीं बनेंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ मेज़ पूछ रहा है। अब मेज़ पूछ रहा है तो मिलेट का भी मेरे को पता ही होगा, ठीक है। देखो अब मक्का प्रोसेसिंग सेंटर लिख दिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ छत्तीसगढ़ पूछ दिया है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है, लो ग्रोथ, लोवेस्ट ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ये फ्लक्चुएटिंग बता दिया है ग्राफ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ये डेटा हर किसी को पता है, लेकिन उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना, ये जो ट्रिक होती है, ये जो एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, थोड़ी सी चालाकी होती है, वो आप डेवलप करते हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। सिंपली यहाँ पे वैसे ही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, और पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने बता दिया है कि कत्था कहाँ मिलेगा, कोसा कहाँ मिलेगा, लाख कहाँ मिलेगा, बीड़ी कहाँ मिलेगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पार्क हो गया, वुमेन एसएचजी, वन धाम हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, लगाया जा सकता है, महुआ लड्डू हो गया, इमली कैंडी लिख दिया है, इंदिरा वन मितान योजना के बारे में लिख दिया है,
फॉरेस्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रैवल नीड। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से मैंने चीज़ों को एक मैप के साथ सपोर्ट करते हुए यहाँ पे लिखा है, तो कि कहीं ना कहीं हमको समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ जाता है कि बंदा स्मार्ट है कि अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैप के थ्रू प्रेजेंट कर सकता है। कुल मिला के मेन्स का फंडा यही है कि अगर आपका आंसर पढ़ के क्लास 8 का बच्चा क्लास 10th के बच्चे को समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, वो कन्विंस हो जाए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को आपने एड्रेस किया है, तो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट गेटिंग फेवर्स फ्रॉम योर एग्जामिनर। वो जहाँ पे भी अगर आपके पहले के आंसर्स बहुत अच्छे से लिख के रखे हैं ग्राफ के साथ, तो जहाँ पे उसको बाकियों को उसने एवरेज को मार्क्स में 8 में अगर 2 नंबर दिया है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 3 साढ़े 3 नंबर दे दे। तो यही ऐसे करते करते अच्छे इंप्रेशन से आप 1 नंबर 1.5 नंबर आधा नंबर पूरे पेपर में उठाते हैं, और हर पेपर आपको अगर 3 से 4 नंबर का भी फ़ायदा हो रहा है, तो एट द एंड आपको कम से कम 25 से 30 नंबर का भी फ़ायदा हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल राइटिंग मेंस, एंड दीज थिंग कैन ओनली कम फ्रॉम प्रैक्टिस, है ना। अब 2019 में मैं ये सब चीज़ कर रहा था, और 2021 में जाके मैंने अपने मेंस लिखा है, तो यू कैन इमेजिन कि एंड मोर ओवर ये जो पेपर है, मैंने पहली बार ये अलग सिलेबस रटा था, एंड देन आई रोट दिस आंसर। मतलब दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट आंसर्स जो इस सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने लिखा था। और उस समय कहीं ना कहीं मुझे एक नैक था कि इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो उस टाइम मेरे पास तो कोई मेंटर नहीं था जो मेरे को बता पाता, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था जो आप लोग के पास है कि जो आपको गाइड कर पाए, लेकिन दिस वॉज माई ओवर इनर थिंकिंग। तो जब भी ऐसा कोई अप्रोच होता है, अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू इम्प्लीमेंट इट। 10 लोग हैं, 10 लोग के पास 100 अलग अलग तरीके हैं चीज़ों में एक्सेल करने के, तो आपका जो तरीका है आप उसको फॉलो करिए। लेकिन एज ए स्टार्टिंग गाइड अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो सिंपल है, अगर आपको कहीं भी मैप ग्राफ या फ्लो चार्ट की बात होती है, कहाँ बनाए कहाँ नहीं बनाए, तो 2 या 4 नंबर में आप ऑप्शनल है बना भी सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और 8, 10, 15 नंबर में प्लीज़ ट्राई टू इंक्लूड दिस ग्राफ, फ्लो चार्ट एंड मैप। ठीक है, आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर। काफ़ी ही ब्रीफ पेपर था, एंड आजकल मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पकड़ के आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक तो होती है नेट प्रैक्टिस कि मैंने आपको बाउंसर 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 खिला दिया, फिर आपको यॉर्कर 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 खिला दिया, लेकिन रियल मैच में तो आपको पता नहीं कि सामने वाला बीमर डालेगा, यॉर्कर डालेगा, लेंथ बॉल डालेगा नेहरा जी, और या तो बाउंसर मारेगा। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के साथ जो रियल मैच के सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पकड़ के कोई बता देता है तो एक क्लैरिटी आ जाती है आपके अंदर। ठीक है, तो दिस वॉज द वीडियो अबाउट हाउ टू इंक्लूड मैप, ग्राफ एंड फ्लो चार्ट इन योर आंसर्स। A simple thumb rule: if it is 2 or 4 marks question, then whatever you are drawing is optional. If it is 2 marker question, 4 marker question, just stick to the theory, write 2, 3, 4 lines and move on to the next question. And if it is a 10, 10 or 15 marker question, then try to draw graph, map, flowchart as per the requirement of the question, and try to make it more attractive. The static data that you have studied, whether it be from economic survey or current affairs, try to convert those into pie charts, graph, maps, whatever possible. ठीक है, एंड ट्राई टू इंक्लूड इट इन आंसर। ठीक, सिंपल सा फंडा है, 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखो, आगे बढ़ो। अगर 8, 10, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो रुको थोड़ा सा 15 सेकेंड, याद करो कोई करंट अफेयर है, कोई डेटा है जिसका ग्राफ में बना सकता हूँ, उसको इंक्लूड करो एंड अपना क्वेश्चन क्लोज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ। परफेक्ट आंसर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो भी है यही है, तो इसमें आपको जितना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है करना है। 8, 10, 15 नंबर में ही लीड होती है फर्स्ट रैंकर में और 100 रैंकर में, तो जो 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से डील करता है उसका ही ज़्यादा नंबर आते हैं, उनके टॉप करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। So that's it for today. I hope you found this video useful. Meet you in the next video. All the best. Jai Hind.